नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर एक सबसे खास, प्रमुख और बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को लोग रमजान का महीना पूरा होने पर धूमधाम से मनाते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण तमाम पाबंदियों के बीच लोगों द्वारा ईद मनाई जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना की पाबंदी न होने पर लोगों ने खुलकर ईद के पर्व को मनाया। ईद के पर्व पर सबसे बड़ी खुशी बच्चों में देखी गई, जो सुबह से ही नए कपड़ों को पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में अपने परिजनों के साथ पहुंचकर नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं दूसरी तरफ बच्चों ने अपने आसपास के मित्रों को घर बुलाया और तरह तरह की सेवइयों से मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर काजी मोहम्मद अरशद ने बताया कि रमज़ान का महीना हमें कई सीख देता है। यही नहीं, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी इसका अपना बड़ा महत्व है। ईद खुशी का त्यौहार है। 1 माह के रमज़ान के बाद ईद के दिन लोग नमाज अता कर एक दूसरे को गले लगाकर जहां मुबारक दिए, वहीं सेवइयों से मुंह भी मीठा कराया। देखिए, ईद जो है वो खुशी का त्यौहार है और इसमें आदमी त्याग करता है अपना, यानी 1 महीना उस रब के हुक्म से दिन में खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और जो वक्त मुतय्यन है उसके हिसाब से शाम को फिर वो अफ्तार करता है, यानी रोज़ा फिर उसका टूटता है। तो ये पूरा महीना इबादत का महीना है और इस इबादत में ये बताया जाता है कि हम भूखे रह रहे हैं तो क्या और लोग भी इसी तरह से भूखे रहते हैं तो उनको क्या तकलीफ़ होती है। और धार्मिक एतबार से भी देखा जाए तो ये जो रोज़ा रहते हैं हम लोग को भूख प्यास बिल्कुल लगी रहती है और न खाते हैं न पीते हैं, इससे जिस्म पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं। यहाँ तक कि कुछ टेस्ट में आया कि जो लोग लगातार अगर भूखे प्यासे रहते हैं तो कैंसर के मर्ज से भी उनकी बचत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रमज़ान ये भी सीख देता है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे हैं और किस तरह से उनके ऊपर वक्त गुजरता है। तो हम लोग जब रोज़ा रहते हैं तो इसका भी एहसास व आभास होता है। और जब वही पूरा महीना पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक दिन आता है कि रोज़ा पूरा हो जाता है, 30 दिन का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस खुशी में फिर ईद की नमाज इंसान पढ़ता है, एक दूसरे को खुशी बांटता है, गले लगता है और प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहता है। अच्छा, आज ईद के त्यौहार के साथ साथ अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी है, तो इसमें आप क्या संदेश देंगे? क्या देखिए, परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी त्यौहार हो, कोई बुरी चीज़ वो नहीं सिखाता है। त्यौहार हमेशा जो बनाया गया है, जो त्यौहार है, उसमें यह है कि इंसान की भलाई करिए और सीख दीजिए कि किस तरह से इंसान को रहना है, किस तरह से भाईचारगी करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना है। ये त्यौहार का मतलब ये है कि यही त्यौहार यही बताता है। त्यौहार कोई उन्माद थोड़ी फैलाता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।